बढ़ते हैं आगे। आज का दिन खास है क्योंकि इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा शुरू होने वाली है। दो पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसको लेकर पर्याप्त तैयारी कर ली गई है। खास बात यह है कि जो परीक्षार्थी हैं वो ये सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र पर कम से कम आधे घंटे पहले आप पहुंच जाएं। अगर इससे ज़्यादा देर करते हैं तो इस बात की बड़ी संभावना है कि आप परीक्षा देने से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि एक बार केंद्र का दरवाजा बंद कर दिया गया समय पर तो फिर उसे किसी भी स्थिति में नहीं खोला जाएगा। पिछले कई परीक्षाओं के दौरान हम तमाम छात्रों को इस बात को लेकर आगाह करते आए हैं, सचेत करते रहे हैं कि वो सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए वो घर से निकलें तो पर्याप्त समय लेकर निकलें ताकि आपकी परीक्षा छूटे नहीं। दो पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर व्यवस्था की गई है। 1500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा दो पालियों में होगी और परीक्षा केंद्र पर जाने वाले सभी परीक्षार्थी एक बार फिर से यह सुनिश्चित करें कि वो जूते मोजे पहनकर ना जाएं, उन्हें आपको खोलना पड़ेगा। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को साथ में न रखें, वो परीक्षा केंद्र में अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चाहे आपका स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, उसे भी बाहर ही रखवा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुनिश्चित करें कि आप घर से निकलें तो पर्याप्त समय लेकर निकलें, नहीं तो आपकी परीक्षा छूट सकती है। सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंकिता, हम बीते कई सालों में ये देखते आए हैं कि परीक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है, लेकिन कई बार विभिन्न परिस्थितियों में छात्र परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचते हैं। इसको लेकर विभागीय सचिव ने भी स्पष्ट किया है कि पर्याप्त समय लेकर वो घर से निकलें ताकि परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले वो पहुंच जाएं, परीक्षा छूटने जैसी कोई बात ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इंटर की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल दीपक, देखिए आज से यानी कि 2 फरवरी से 13 फरवरी तक बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है। नए नियम के मुताबिक आधे घंटे पहले ही एग्ज़ाम शुरू होने से आधे घंटे पहले उन्हें सेंटर पे पहुंच जाना है और आधे घंटे पहले ही वो जो मेन गेट है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही दीपक, कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी तस्वीरें कई ज़िले से आती है जहां देर पहुंचने के बाद दीवार फलांग कर स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं, गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, यदा कदा किसी तरीके से सेंटर के अंदर घुसने की भी प्रयास करते हैं। तो ऐसे में इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी तरीके का कोताही बरतने को तैयार नहीं है। अगर इस तरीके की कोई भी तस्वीरें अगर निकल कर सामने आती है, किसी भी सेंटर पर इस तरीके के कारनामे किए जाते हैं, 2 साल के लिए उन्हें रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो वहाँ मौजूद जो होंगे उन्हें उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ इस बार जो है 13 लाख से अधिक जो है कैंडिडेट वो अपने किस्मत आजमा रहे हैं दीपक, ये बहुत खास हो जाता है। 1500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार जो नए नियम है इसके मुताबिक फिर से जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें जूते मोजे पहनकर आने पर सख्त मनाही हैं। किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है वो लेकर के परीक्षा केंद्र में नहीं जाएंगे। इसके साथ अगर पकड़े जाते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी तैयारियों के साथ सेंटर पे पहुंचना चाहिए, ताकि जो सिर्फ जो एडमिट कार्ड है, पेन है, जो उनके जो ज़रूरी कागजात हैं वो लेकर के पहुँचे, ताकि किसी तरीके की वहाँ समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही जहाँ तक आधे घंटे पहले पहुँचने की बात है, आधे घंटे पहले सेंटर के मेन गेट बंद हो जाने की बात है, तो स्टूडेंट्स समय से पहले ही सेंटर पर पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साल भर उन्हें अगर परीक्षा नहीं दे पाते तो साल भर इंतज़ार करना होता है दीपक। तो ऐसे में ऐसी परिस्थिति में क्यों ना हम अपने सुरक्षा के मद्देनज़र, अपने कैरियर के मद्देनज़र अगर समय से पहले निकले तो परीक्षा सही समय से दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार परीक्षा समिति के द्वारा जो है वो खास निर्णय लिया गया है दीपक। बिल्कुल, कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर भी पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। अंकिता, परीक्षा में कदाचार ना हो इसको लेकर क्या बंदोबस्त है?
बिल्कुल, जितने भी सेंटर है उस पे पर्याप्त फ़ोर्स उतारे गए हैं, यानी कि पुरुष और महिलाएँ दोनों वर्ग के जो फ़ोर्स हैं वो उतारे गए हैं। किसी तरह की कोई समस्या ना हो उसका क ख़ासा निगरानी रखा गया है। कंट्रोल रूम से खुद जो सीनियर अधिकारी हैं वो बैठकर उन सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, उसका विशेष ख़्याल भी रखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री भी बेहद सख्त हैं और ऐसे में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, शिक्षा विभाग पर किसी तरीके का सवालात ना हो। ऐसे में जितनी भी जो समस्याएं हैं वो बिहार बोर्ड के पास रखी गई, उसे परीक्षा शुरू होने से पहले वो निराकरण करते हुए, जो भी समस्याएं उसे दूर करते हुए सख्ती के साथ जो है डिसिप्लिन के साथ जो है परीक्षा किया जाए, उसका विशेष ख्याल रखा गया है। दीपक, चलिए, स्थिति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता इन तमाम जानकारियों के लिए।